नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी फाउंडर्स, क्योंकि जो 1 मिलियन फाउंडर्स का जो टारगेट, जो माइलस्टोन था, OnPassive ने कल पूरा कर लिया है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा खुश थे फाउंडर्स, क्योंकि दे वर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस माइलस्टोन डे। सो जो कल पूरा हुआ, और आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर देम। आई एम स्टिल विद दैट ग्रुप, क्योंकि वो ग्रुप ही मैंने शुरू किया था। तो भले ही फाउंडर नहीं हूँ, लेकिन उस ग्रुप में स्टिल आई एम देयर। सो फाउंडर्स से जो उम्मीद की गई थी, फाउंडर्स को जो टारगेट दिए गए थे, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी फाउंडर्स से, तो फाउंडर्स ने तो ऑलरेडी वो पूरा कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर ऐश टू वॉक द टॉक नाउ, कि उन्होंने जो बातें कही है और जो उन्होंने प्लान किया है, जो बताया गया है, उन बातों को आप साबित करना उनको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। सो आप जैसे पहला जो रिक्वायरमेंट था 1 लाख माइलस्टोन पाने का, वो ये है कि अब फाउंडरशिप क्लोजिंग डेट का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार लॉन्च हो जाता है, तो जैसे मैं पुराना मेंबर हूँ, तो मुझे पता है कि 40,000, मुझे तो बताया गया था कि 50,000 में जैसे क्लोज़ हो जाएगा। फिर 1 लाख के आसपास का था, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे ऐसे भी चीज़ें थी। तो वो मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहता। तो अब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब 1 मिलियन का जो टारगेट है वो पूरा हो गया, तो ऐश को आप क्लोजिंग डेट अनाउंस कर देना चाहिए, राइट। और अब क्या है कि मैं कुछ लॉजिक्स और कुछ जैसे फैक्ट्स है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा जो प्रिडिक्शन है, जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, जस्ट ऐसे ही तुक्का नहीं भिड़ाना चाहता, कि कम से कम अभी 1 महीना तो और ये फाउंडरशिप चलता रहेगा, कहीं नहीं गया। रीज़न बिंग क्या है कि अभी से 14 से 15-16 दिन तो पकड़ लो, इसमें निकल जाएंगे, जो आपका ओ फाउंडर जो लॉन्च होने वाला है। तो तब तक तो ऐश तो अनाउंसमेंट का टाइम रहेगा नहीं उनको, क्योंकि वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग ऑन द ट्रिप है, राइट। और उसके बाद जैसे ही वो अनाउंस करेंगे, तो जैसे कि ऐश दयालु है, तो उनको पता है कि सबके पास इमीडिएट पैसे होंगे नहीं, क्योंकि कोई जल्दी ज्वाइन करना चाहेंगे तो हो सकता है कि वो पैसे का अरेंजमेंट ना हो। और बहुत सारे अभी जैसे 1 मिलियन तो ये आपका हो गया है फाउंडर्स, लेकिन उनमें से कम 20% ने पेमेंट अभी तक नहीं किए होंगे। ठीक है, ओरिजिनल जो है 70 to 80% ही होंगे शायद, मेरे ख्याल से पेमेंट उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि 70 से 80% ही जैसे जिन्होंने पेड फाउंडर्स होंगे इसमें से। तो अब क्या है कि अब उनको फिर टाइम भी देंगे, तो टाइम देंगे तो 15 दिन तो मिनिमम मुझे पता है देंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऐश दयालु है। तो अब क्या हुआ, 15 दिन तो इसमें निकल गए कि जो ऑन द ट्रिप है, और फिर बाकी और 15 दिन किस में निकल जाएंगे, अनाउंसमेंट के बाद। फिर वो जो टाइम देंगे कि बचे हुए दिन भाई जितना जल्दी हो सके फाउंडर्स बना के आप काम ख़त्म करो। तो 1 महीना तो मिनिमम की बात है जहाँ पे फाउंडरशिप बंद नहीं होगा। ठीक है। अब सिर्फ क्लोजिंग के बाद क्वेश्चन ज़्यादातर के मन में यही आएगा कि सेमी लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च, जो भी नाम दिया गया हो, तो वो कब होने वाला है। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है, फैक्ट के बेस पे ही बता रहा हूँ, कि इस साल तो एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 दिन तो निकल जाएंगे आपका ये अनाउंसमेंट करने में। ठीक है, और 15 दिन अनाउंसमेंट करने के बाद और निकल जाएंगे, ताकि टाइम देने में कि भाई जितना जल्दी हो सके अरेंजमेंट कर लो, पैसा का आप ज्वाइन कर लो, जो पेंडिंग है उनको कंप्लीट कर लो। तो 1 महीना वैसे निकल गया। ठीक है, और 10-15 दिन उसमें निकल जाएंगे। जो मेरा प्रिडिक्शन ये है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अब आज के डेट में है आपका 17 तारीख, राइट। अब 31 तक आपका अगर लॉन्च होता है ओ फाउंडर, तो 31 तक जो फाउंडरशिप जो आपका ऐड होते रहेगा, वो किस में ऐड होगा, गो फाउंडर में ऐड होगा। ठीक है, अगर उन्होंने अभी जो गो फाउंडर अपडेट कर रहे हैं उसमें ऐसा अपडेट कर दिया है सॉफ्टवेयर में कि अभी जो ऑटोमेटिकली जो भी ज्वाइनिंग होगा, वो ऑटोमेटिकली अगर नए वेबसाइट में चले जाए, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं तो फिर कुछ दिन निकल जाएंगे कि जो 31 तारीख को ओ फाउंडर लॉन्च होने के बाद जो 31 तक जो भी जुड़े हैं, उनको फिर ट्रांसफ़र करने में कुछ दिन निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा ना, 15-16 दिन में बहुत सारे फाउंडर्स अगर जुड़ जाते हैं, तो उसमें फिर उनको ट्रांसफ़र करने में भी शायद टाइम लग जाए। हाँ, अगर ऑटो सिस्टम कर दिया है कि ऑटोमेटिकली अब जो अपडेट्स तो हो रहे हैं वेबसाइट है, तो ऑटोमेटिकली अगर वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और उसके बाद फिर दिसंबर का महीना तो क्रिसमस का महीना होता है, तो वो फिर महीना ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इस साल तो एकदम पॉसिबल नहीं है। हाँ, जनवरी फरवरी में
सिचुएशन पे डिपेंड करके कि प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च हुआ, क्या लॉन्च बाकी रह गया, उस पर डिपेंड करके मैं अब जनवरी के आसपास आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली सेमी लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च कब हो सकता है। सो फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।